भद्र पुरुषों, मेरी बहनों और आत्मज्ञान के अभिलाषियों, आप सबों का और इस ओम टेम्पल के उपाध्यक्ष महोदय और अन्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मेरे पूज्य पिताजी के लिए यह श्रद्धांजलि का दिन आयोजित किया है, उसके लिए मैं स्वयं और अपने परिवार भाई बहनों की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और मेरा वैदिक अभिनंदन नमस्ते स्वीकार कीजिए। हम ये श्रद्धांजलि जो अर्पित करते हैं, इसलिए मेरे लिए यह एक प्रेरणा दिवस है उस महान आत्मा का जिनकी मैं पुत्री हूं। लेकिन श्रद्धा क्यों? श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य, धा का आधार। हर मनुष्य का जीवन सत्य के आधार पर निर्भर है। मुंडकोपनिषद में बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी आत्मदर्शन के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, जिसको शायद मेरे पिताजी ने अपनाया। सत्येन लभ्यस तपसा वेषु आत्मा, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्, यं पश्यन्ति यत् क्षीण दोषा। तो ये मुंडकोपनिषद में कहते हैं, अगर आपको आत्मदर्शन करने हैं तो 4 तरीके होते हैं। एक तरीका है सत्येन लभ्यस्य तपसा, सत्य। दूसरा है तप। तीसरा है सम्यक ज्ञान और चौथा है ब्रह्मचर्य। लेकिन सत्य है क्या? सत्य का अर्थ सिर्फ सत्य बोलना नहीं होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य का अर्थ होता है सत्य आहार, सत्य विचार, सत्य व्यवहार, सत्य आचरण, और तब जाके आपको मिलता है सत्य का आधार, वो है परमपिता परमेश्वर। लेकिन इन चीजों के बावजूद यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, कि जब तक आपका मन जो है, मन रूपी लोटा अगर गंदा रहेगा, विकारों से भरा रहेगा, तब तक आप ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। इसलिए मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि का बेस क्या है? आत्मबोध के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है। इसी को हम आस्तिकता कहते हैं। जो मनुष्य ये जान लेता है कि मैं आत्मा हूं और शरीर नहीं, वो आस्तिक है। और जो यह मान लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, वह नास्तिक है। तैत्तरीय उपनिषद में सर्वश्रेष्ठ बताया है मनुष्य योनि को। एक छोटी सी कथानक है जिसके आधार पर अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि, जो कि सृष्टि के प्रारंभ में ये 4 जो दिव्य आत्माएं थी, जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब उन्होंने मानव शरीर को धारण किया। ये कथानक है। इस बेस पर समझाया जाता है कि जितने भी सजीव शरीर हैं, मीनिंग
जितनी आत्माएं हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है, और जो जल में है, थल में है और नभ में है, जलचर, नभचर, थलचर, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उन सबों की अगर तुलना की जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है मनुष्य के शरीर को। और इसी बात को महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा है, नहीं नहीं मनुष्यवाद सर्वश्रेष्ठम हि किंचतः, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है, उसके अलावा दूसरी और कोई नहीं। ये वैयक्त्व है, ये वैयक्त्व है, ये कथन है। लेकिन इतने मनुष्य हैं प्राणी पूरे संसार में, तो क्या खाली मनुष्य के शरीर मिल जाने से क्या हम सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं? नहीं, उस मनुष्य शरीर को हमने प्राप्त किया है, लेकिन जब तक उसमें हम श्रम नहीं डालेंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हमारी अंतरात्मा नहीं बदलेगी, हमारी दृष्टि नहीं बढ़ेगी, तब तक हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। उसी तरह हम बोलते हैं समय है, धन है। अरे समय तो सबके पास है, क्या सभी धनवान हो जाते हैं? लेकिन उस समय को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उस पर निर्भर करता है कि ये जो तुम्हें मानव शरीर मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं। तो मनुष्य का जन्म तो लिया है हमने, वेद कहता है मनुर्भवः, यानी मनुष्य बन। मनुष्य कौन होता है? जो मनन और चिंतन करता है उसे मनुष्य कहते हैं, जिसमें मानवीयता भरी रहती है उसे मनुष्य कहते हैं। खाली ये मनुष्य का शरीर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बहुत बड़े उपकार किए होंगे। हाँ, मिला जरूर है, लेकिन उसका अगर आप दुरुपयोग करोगे तो ये जीवन जो है बिल्कुल बेकार है। जन्म में ही, मनुष्य के जन्म में ही अगर आपने प्रभु को याद नहीं किया तो परलोक की तो बात ही छोड़ रही है। चेद वेदीदर सत्यमस्तिनो चेदिहा वेदीन महन्ति विनिष्टः भूतेषु भूतेषु विचिन्त धीराः प्रत्येष्मा लोकादमृता भवन्ति। कि इस लोक में हमें प्रभु को याद नहीं किया, परलोक की तो बात छोड़ो, फिर तो न जाने क्या सूर्यानाम ते लोकान्धेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगशन्ति ये के चात्महनो जना। तो अगर असुर जैसा जीवन बिताओगे तो ऐसी योनि मिलेगी तुमको, उस अंधकार में उन कीड़े जो रेंगते हैं, जहाँ की सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती, ऐसा जन्म मिलेगा। तो ये जन्म जो है मानव शरीर का, इसे रोको। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य की योनि जो है सर्वश्रेष्ठ है। मैंने अपने उसूलों की कसम खाई है, मैंने अपने उसूलों की कसम खाई है, मुझे किसी मजहब की तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे सिख ईसाई हिंदू मुसलमान न माना जाए। मतलब उसका सारांश क्या हुआ कि मानवीयता का धर्म सबसे बड़ा होता है। संसार में बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो सत्य और शाश्वत होते हैं, जिस तरह की, क्योंकि ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं ये समूची मानवता के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह की मूसा ने बाइबल के 10 नियम बनाए, महर्षि दयानंद ने 10 नियम बनाए मानव के कल्याण के लिए। तो मैंने सोचा, अभी बैठी हुई मैं सोच रही थी कि क्या कारण है कि आर्य समाज मंदिर में लोग आते नहीं है। अरे कार क्यों नहीं स्टार्ट हुई होगी? कोई बात है, 1 कार नहीं होगी, 2 कार नहीं होगी, क्या 50 कार स्टार्ट नहीं हुई आज? प्रश्न उठता है कि आकर्षण सत्य का जो है उससे लोग दूर भागते हैं। तो मैं आपके सामने 10 सुनहरे सिद्धांतों को सामने रखना चाहती हूँ, और वो कौन से हैं जो कि मानव निर्माण के लिए हैं, मानव जीवन के कल्याण के लिए होते हैं। और अगर ये असत्य हैं तो आप मुझसे जरूर सहमत होंगे कि 10 सुनहरे सिद्धांत हैं, ये कोई भी किसी भी
संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक प्राणी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहला सिद्धांत, परमात्मा के उत्तम देवालय बनाओ। दूसरा सिद्धांत, स्वयं को पहचानो और स्वयं से प्रेम करो। तीसरा सिद्धांत, मानवता का कल्याण करो, मानवता से प्रेम करो। चौथा सिद्धांत, संसार को स्वीकारो, बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनो। पांचवा सिद्धांत, परमात्मा की रजा में राजी रहो। छठवां सिद्धांत, अपने जीवन में 10 स की जरूरत है, सेवा, संयम, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, संस्कार, समरसता, सहयोग, समर्पण और संतोष। सातवां, सदा धर्म पर चलो। आठवां, दूसरों में गुण देखो, अपने में अवगुण देखो। आठवां, उस एक निराकार प्रभु की उपासना करो। नौवां, किसी का बुरा मत करो, राग द्वेष मत रखो। और चौथा, अपना जीवन यज्ञमय बनाओ। तो संक्षेप में इन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत मैंने कहा कि परमात्मा के उत्तम देवालय बनाओ। देवालय का अर्थ होता है मंदिर। तो सबसे बड़ा मंदिर तो ये मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का निवास है। लोग कहते हैं मैं मंदिर जा नहीं सकता, जाता नहीं। अरे तेरे तो मंदिर संगी चल रहा है? क्या मुसीबत है तुमको? तो कहने का मतलब ये है, परमात्मा का उत्तम देवालय बनाओ का अर्थ है अंतःकरण को शुद्ध रखो। शरीर की तो शुद्धि हम कर लेते हैं जल से, मन की शुद्धि होती है सत्य से, आत्मा की शुद्धि होती है सत्य से और तप से होती है, और बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से। मनुस्मृति में लिखा। तो परमात्मा के देवालय बनाओ, यानी बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से जन्म मिला है। अमरकोश में इस शरीर के अनेकों नाम हैं। कलेवर, तनु, तनु, विपुष, वर्ष्मन, सहन, गात्र, मूरत, देह, काया, शरीर, 12 नामों से पुकारा है इस अमरकोश में इस शरीर को। लेकिन ज्यादातर संसार में लोग वर्णों में जीवित हैं। क, ख, ग, घ, म, इन वर्णों में ही जीवित हैं। क से कमाना, ख से खाना, ग से गाना, घ से घर बनाना, म से मर जाना। ये पशुतुल्य जीवन है। इसमें शारीरिक उन्नति के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। इन वर्णों में हम जी रहे हैं। लेकिन अगर मनुष्य जीवन का वास्तविक में उपयोग करना है, समाज की सेवा करके करना है, परोपकार करके करना है, और हमारे महर्षि स्वयं दयानंद ने हमें 3 क्रियात्मक सिद्धांत सिखाए हैं। वो है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति करके ही मनुष्य परोपकारी जीवन बिता सकता है, दूसरा यज्ञ में जीवन बिता सकता है। कहीं देर न हो जाए। न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। हे प्रभु, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी जिंदगी तेरे काम आ जाए। तो हमारा जीवन जो है क्या स्वार्थ के लिए ही है? अरे खाओ पियो मौज करो, लेकिन उसके अलावा जिसने ये दिया है उसको तो धन्यवाद दो। हमने तो अपने जीवन को एक जाल बना रखा है। हरदम है तबीयत को उलझन, एक यास का आलम तारी है। यह सांस नहीं एक कांटा है, ये जीवन नहीं बीमारी है। जिस किसी से मैं पूछती हूँ अपने ऑफिस में, बहन जी कैसी हैं? बोले टेंशन ही टेंशन है, लगता है सब आरबीआई में बंद है। अरे कभी तो कहो कि मैं खुश हूँ। सब कुछ दिया है भगवान ने, फिर भी कहते हैं ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। ये किसी ने सीखा नहीं, जीना आता नहीं, जाना चाहते नहीं, तो बैठ के रो। तो प्रश्न ये